हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पे कृषि और पशुपालन के बारे में हम पढ़ रहे थे। लगभग पिछले क्लासेस में कल पहले पार्ट डाला था तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे मैंने। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लासेस को अगर आप नहीं देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जीएस आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसआई मेंस, पीएससी मेंस के लिए कोई भी एग्जाम, वीडियो पटवारी वगैरह, छत्तीसगढ़ कोई भी एग्जाम हो तो छत्तीसगढ़ के जीएस में आपसे यहाँ से सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही। और छत्तीसगढ़ आरक्षण का मैटर भी सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे आपने जो तैयारी है उसको बढ़िया स्टार्ट कीजिएगा, बढ़िया तैयारी कीजिए। यही जो साल है जो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए सेशन में बढ़ाते आगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो 25वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा राज्य एशिया के सबसे बड़ी इमली मंडी कहलाता है? तो जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर या आपके डी है रायपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जगदलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जगदलपुर के आपके बस्तर में, याद रखिए। तो बस्तर में आपका एशिया का सबसे बड़ी इमली मंडी है जगदलपुर के आपके बस्तर में। यहाँ पे बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ पे मार्केट लगता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको बस्तर में ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो कोसा अनुसंधान केंद्र है ये भी आपके बस्तर में स्थित है। कोसा अनुसंधान केंद्र, काजू अनुसंधान केंद्र भी आपके कहाँ पे है? बस्तर में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इमली मंडी पूछे, एशिया के सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? तो जगदलपुर के आपके बस्तर में स्थित है। कोसा अनुसंधान केंद्र पूछे तो आपको बस्तर में स्थित है। काजू अनुसंधान केंद्र पूछे तो भी आपका आंसर बस्तर आपको लेना है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेस्ता व सनई का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो रायपुर, कवर्धा, रायगढ़ या बिलासपुर में। तो मेस्ता या सनई जो सर्वाधिक उत्पादन आपके रायगढ़ जिले में होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो। राज्य की किस फसल को गरीबों का अनाज कहा जाता है? तो ज्वार, बाजरा, रागी या डी है आपको कोदो कुटकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोदो कुटकी, न कि धान। याद रखिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आप लोग को। तो छत्तीसगढ़ राज्य की फसल जो गरीबों का अनाज किसको कहा जाता है? तो कोदो कुटकी को कहा जाता है। इसको याद रखिए, कोदो कुटकी छत्तीसगढ़ में आपके जो कांकेर जिला है, याद रखिएगा। तो कांकेर जिला में आपको देखने को मिलेगा इसका फसल। और रागी का आपका कोंडा गांव, तो ये आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कौन सा आपका जो जिला है? तो राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग, बिलासपुर। इससे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कवर्धा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके कबीरधाम, कवर्धा, तो यहाँ पे सोयाबीन के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। तो पहला में आपका कवर्धा आ जाएगा, सेकंड में आपका राजनांदगांव, फिर आपके थर्ड में बेमेतरा हो जाएगा। तो इन तीनों जिलों में खास करके सोयाबीन का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस दलहनी फसल को कपास और ज्वार के साथ बोया जाता है? ये क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका जो कौन सा दलहन जो फसल है ये इसको कपास और ज्वार के साथ बोया जाता है? तो चना, उड़द, अरहर या आपका मूंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरहर। याद रखिए, तो ये जो अरहर जो ये दलहन एक फसल है, तो ये अरहर जो है आपके कपास के और ज्वार के साथ इसको बोया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अलसी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपके राजनांदगांव, दुर्ग, बस्तर या आपके सरगुजा जिला। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव जिला। याद रखिएगा। तो राजनांदगांव में ये आपका अलसी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके अलसी का राजनांदगांव के यहाँ पे जिला में आसपास यहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा। तो इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ राजनांदगांव में आपका गेहूँ, तुअर वगैरह भी ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का कौन सा जिला सघन कपास विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है? तो सबसे ज़्यादा जो सघन जो कपास विकास क्रम में कौन शामिल नहीं, कौन सा जिला? जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा या कांकेर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुकमा जिला। याद रखिए, आपका जो सघन कपास विकास कार्यक्रम है तो इसमें आपके सुकमा जिला को यहाँ पे इसको शामिल नहीं किया है। बाकी जो जगदलपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर है इसको इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन। राज्य में दलहन में चने के बाद दूसरा स्थान किस फसल का है? तो आपका मूंग, उड़द, अरहर या आपका मक्का है, आपका मलका लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका उड़द। याद रखिए,
तो जो प्रथम स्थान आपका चना है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, जो दलहन फसल में चना सबसे ज़्यादा होता है। सेकेंड ऑप्शन में आपका उड़द है, याद रखिएगा। तो चना पहला स्थान में है, दूसरा स्थान में आपका कौन सा फसल है, तो उड़द। याद रखिए उड़द जो है आपके, ये आपके जो उड़द है आपके कौन से ज़िले में देखने को मिलते हैं इसकी फसल, तो आपके राजनांदगांव में ये आपके ज़िले में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की एकमात्र जूट मिल कहाँ स्थापित की गई है, तो रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर या महासमुंद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़ जिला में स्थित है, याद रखिएगा। मोहन जूट मिल है आपका कहाँ पे स्थापित किया है, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य की एकमात्र जूट मिल है जो आपके रायगढ़ जिले में इसको संचालित किया गया है। अगला क्वेश्चन है योजना से संबंधित क्वेश्चन है, तो योजना से भी बहुत सारे, मैं जितने भी योजनाएं उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा इस पार्ट में। तो राज्य की किस योजना में नलकूप हेतु अनुदान दिया जाता है, तो इंदिरा गांधी खेत गंगा योजना, शाकंभरी योजना, यह भी आपका सिंचित मतलब सिंचाई के लिए योजना को लाया गया है। किसान समृद्धि योजना, हरित क्रांति विस्तार योजना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, किसान समृद्धि योजना, याद रखिएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो किसान समृद्धि योजना में ये आपका नलकूप हेतु यह अनुदान दिया जाता है। किसान समृद्धि योजना जो इसको कब प्रारंभ किया गया है, तो 2002 में इसको स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पे उद्देश्य जो अकाल वगैरह आते हैं पानी की स्थिति में इसको निवारण हेतु इसको लाया गया है। इसका जो पहले इसका नाम जो है आपका इंदिरा खेत गंगा योजना था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर किसान समृद्धि योजना कर दिया गया था। और ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ चुका है पीएससी शाकंभरी योजना, ये कौन सी योजना है, इसको 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब लाया गया 2005 में। इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको जो लघु जो कृषक इनको कूप निर्माण और पंप के लिए अनुदान दिया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, सिंचाई में वृद्धि करने के उद्देश्य इसको दिया जाता है। और इसमें आपके अलग अलग यहाँ पे छूट दी जाती है, एसटी ओबीसी वगैरह में अलग अलग यहाँ पे अनुदान का प्रावधान किया गया है। तो कौन सी वर्ष इसको लाया गया था, तो शाकंभरी योजना 2005 में इसको लाया गया है। और इसमें जो लघु और सीमांत कृषक और आपके 0 से लेकर 5 हार्स पावर तक विद्युत यहाँ पे सबमिसल पंप, डीजल पंप और पेट्रोल पंप, इसमें 75% की छूट के साथ यहाँ पे दी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान गुरुकुल राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया, तो कोरबा, कांकेर, कोरिया, राजनांदगांव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांकेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसान गुरुकुल जो आपका जो राज्य के कौन से जिले में स्थापित किया गया है, तो आपके कांकेर जिले में किसानों को कल्याण के लिए इसको बनाया गया है, तो कांकेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में कौन सी योजना पानी की कमी वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है, तो आपके शाकंभरी योजना, हरित क्रांति विस्तार योजना, इंदिरा खेत गंगा योजना या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंदिरा खेत गंगा योजना। ये आपकी योजना पानी की कमी वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाए, जहाँ पे जो खेत में यहाँ पे पानी की जो कमी होती है, तो इसके बाद ये आपके जो इसके जगह इसको इंदिरा गांधी गंगा योजना को इसको क्षेत्रों में इसको मतलब पानी वाले जो कमी देखने को मिलती है, तो उसमें ये उस जगह में इसको योजना को लाया गया, मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खेत के लिए यहाँ पे इस देखते हुए इसको लाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औसत कृषि जोत का सबसे बड़ा आकार किस जिले में है, तो रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। तो औसत कृषि जोत का सबसे बड़ा आकार किस जिले में है, तो आपका दंतेवाड़ा। तो औसत कृषि मतलब जो यहाँ पे जो कृषि सबसे यहाँ पे कम देखने को मिलती है आपके दंतेवाड़ा में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला का गठन किया जा रहा है, तो बिलासपुर, रायपुर, बस्तर या आपके बीजापुर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के आपके बिलासपुर जिले में ये आपके जैविक कीट को नियंत्रण करने के लिए आपका इस प्रयोगशाला का गठन किया गया है आपके बिलासपुर जिले में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो आपके धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर या आपके रायपुर। तो इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय आपके कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपका रायपुर में स्थित है, इसको याद रखिए। कल में इस क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर नहीं देते, तो कम से कम आंसर मतलब दीजिएगा, ताकि आपको जो क्वेश्चन का लेवल है आपकी तैयारी आपको कम से कम पता चलेगा।
कितना स्कोर बन रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आपके कहाँ पे स्थित है? आपके रायपुर में स्थित है, इसको याद रखिए। इसकी स्थापना कब किया गया? तो 20 जनवरी 1987 में, याद रखिएगा। तो 20 जनवरी 1987 में इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में है, 20 जनवरी 1987 में इसकी स्थापना किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और बैरिस्टर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय आपके बिलासपुर में स्थित है, याद रखिएगा। गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय आपके जगदलपुर में स्थित है। और राजमोहिनी देवी कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे स्थित है? सरगुजा में स्थित है। और आपके कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय आपके मुंगेली में स्थित है, जिसको याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ मैदान में कौन सा तिलहन खरीफ मौसम में पैदा किया जाता है? तो अलसी, तिल, सरसों या आपका सूर्यमुखी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तिल। तो छत्तीसगढ़ मैदान में आपका जो तिलहन जो आपके खरीफ मौसम के अंतर्गत इसको लगाया जाता है, इसमें पैदा किया जाता है आपको तिल को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में धान की सर्वाधिक किस्में किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो दुबराज जो चावल है, इसको हाल ही में GI टैग भी मिला है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कौन सा जो चावल है इसको मतलब भौतिक संकेत मिला है छत्तीसगढ़ के GI टैग कौन से चावल? तो दुबराज, याद रखिएगा। दुबराज चावल को हाल ही में आपको GI टैग मिला है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके धान की सर्वाधिक किस्में हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। 80% जो किसान है यहाँ पे खेती की जाती है, मतलब कृषि पे आधारित होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में इस जो दुबराज चावल को GI टैग मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंडकारण्य में पठार किस फसल के लिए प्रमुख क्षेत्र है? तो मक्का, आलू, टमाटर, अरहर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू, बी ऑप्शन। तो ऐसा क्षेत्र जो पठारी क्षेत्र में आपके कौन सी फसल प्रमुख मानी जाती है? तो आलू उपयुक्त है इसे मतलब प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जो है आपके गन्ना उत्पादक जिला है? तो राजनांदगांव, रायपुर, कवर्धा, ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजनांदगांव, रायपुर और कवर्धा तो आपका गन्ना उत्पादक राज्य मतलब जिला है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में, याद रखिए धान को उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ और उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला है? तो 3 बार, 2 बार, 4 बार या 1 बार या उपयुक्त में से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CGPSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 2 बार नहीं, ये आपका 3 बार मिला है। कौन कौन से ईयर में? तो आपके 2010 से 11 में धान के लिए मिला है कृषि कर्मठ पुरस्कार। 2012 से आपका 13 ये आपके धान के लिए मिला है। और आपका 2013 से 14 ये धान के लिए आप लगभग 3 बार, याद रखिएगा। तो धान को उत्पादन और उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को यहाँ पर 3 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार मिल चुके हैं, तो इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और 2014-15 में दलहन के लिए मिला था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? कौन से जो राज्य है इसको धान के कटोरा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। तो हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से बहुत विख्यात है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है और किसान इस पर आधारित होती है। तो हमारा मुख्य फसल है आपका जो धान है, तो इसलिए धान का कटोरा कहा जाता है भारत का। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।